हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ बायो साइंस। पेपर नंबर ये आपका 1 है। 21-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी, मेथड 1 और मेथड 2 की। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन तैयार करने के लिए जो है हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं और उन सवालों से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको यहाँ पर नोट डाउन किया जाता है और फिर आपके लिए तैयार किया जाता है। दूसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि हाल के सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और वो टॉपिक जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन टॉपिक को यहाँ पर आपके लिए तैयार कर दिया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। झारखंड की यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान, सिद्धू कानू मुर्मू, इसके अलावा जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर 21-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर। पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का ये पेपर है। सेशन था आपका 21-23 का, फुल मार्क्स था 40 का। 40 में देखिए कहीं 18 कहीं 16 रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप 18 की तैयारी कीजिए। 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है। अब यहाँ से देखिए, ग्रुप ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए हैं। 5 सवालों का सही सही जवाब लिखोगे तो आपको 2-2 नंबर यानी कि 10 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। 2 पंचे 10 आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए सवाल क्या है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये सवाल रिपीटेड है, ये 18-20 में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। 18-20 वाले एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। अरिस्टोटल इज द राइट आंसर। अरस्तु जो है जीव विज्ञान का पिता है। अगला सवाल, हु इज द बेस्ट टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग लाइफ साइंस, यानी कि जीव विज्ञान शिक्षण की उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है टीचर सेंटर्ड है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, यानी कि इस पे जो है टीचर कुछ करेगा तो बच्चे सीख पाएंगे। लेकिन आप अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करो, समस्या समाधान की बात करो, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बच्चा इससे ज़्यादा सीख पाएगा। यही आंसर आपका सबसे सही होना चाहिए। आगे के ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। लेक्चर मेथड देख के ही आपको दूर भागना है। इंडक्टिव मेथड भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जीव विज्ञान की बात की जा रही है तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपका सबसे बेहतर होता। अगला सवाल, विच ऑफ वन इज नॉट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड। सबसे पहले देखिए, नॉट बोला गया है। प्रोजेक्ट मेथड क्या किसने शुरुआत की थी? सबसे पहले किलपैट्रिक ने इसके बारे में बताया, फिर जॉन डीवी ने इसको प्रमोट किया। और लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना जो है, प्रैग्मेटिज्म में ये बात कही गई है, किलपैट्रिक ने उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। अब देखिए, बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग मेथड, बिल्कुल सही बात है, ये करके सीखने पे आधारित है। अगला है यूज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनालिटी, यानी कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन आपसे नहीं पूछ दिया गया है तो आप क्या करोगे? यथार्थ दर्शन पर आधारित, ये फिलॉसफी पे आधारित बिल्कुल नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है वास्तविक जीवन का अनुभव करता है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आपका लेकिन फिलहाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक के द्वारा जो है सूक्ष्म जीव की खोज की गई थी। 5वां सवाल, व्हेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। ये सवाल भी रिपीट है, 18-20 में भी ये सवाल आ चुका है और 22-24 में भी ये सवाल आ चुका है। 5 जून इसका सही जवाब होगा। 22 अप्रैल को हम लोग जो है अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये सवाल जो है 2-2 बार आ चुका है, 2-2 साल में ये पूछा जा चुका है, तो ये भी आप पढ़कर जाएंगे। ठीक है, अब बोला गया है कि ग्रुप बी में 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 5+5 10 अंक आपको मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन बायोलॉजी टीचिंग लर्निंग। जीव विज्ञान शिक्षण अधिगम में आईसीटी के महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा सवाल,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हाउ इट इज यूजफुल फॉर अ टीचर। शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं, एक शिक्षक के लिए यह किस प्रकार सहायक है। चौथा सवाल, राइट गुड क्वालिटीज ऑफ अ लाइफ साइंस टीचर, एक अच्छे जीव विज्ञान शिक्षक की विशेषताओं को लिखिए। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी इन बायोलॉजी टीचिंग, जीव विज्ञान शिक्षण में विभिन्न प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व की व्याख्या करें। अगला सवाल ग्रुप सी से आ चुका है, 10+10 20 नंबर आपको मिलेगा। दो दो सवाल आपको करना है। पहला है, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोलॉजी साइंस इन आवर लाइफ्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग बायोलॉजी साइंस एट अ सेकेंडरी स्टेज, हमारे जीवन में जीव विज्ञान की क्या भूमिका है, माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के महत्वों की चर्चा करें। सातवां सवाल, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फील्ड एक्सर्शन इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजी, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, जीव विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण के विशेषताओं पर प्रकाश डालें, आप इसे किस प्रकार आयोजित करेंगे जिससे अधिकतम आपको लाभ मिल सके। आठवां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मेथड, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि से आपका क्या अभिप्राय है, परियोजना विधि के चरणों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इवोल्यूशन, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेन क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट, मूल्यांकन क्या है, एक अच्छे परीक्षण के मुख्य मानदंडों का वर्णन करें। देखिए ये था आपका 21-23 का बायोलॉजी का पेपर। पिछले 5 साल के PYQ आपको 49 रुपए में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।